गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको हम आप कितना सीखा दो करा रहे थे आपकी किताब कलरव भाग 4 का। तो इसके लिए हमने आपको कुछ प्रश्न करा दिए थे। अभी कुछ और प्रश्न हैं जिनको अब हम कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। पर्यावरण, पर्यावरण का वाक्य प्रयोग क्या होगा? हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। या लड़कियाँ लिख सकती हैं मैं अभी आती हूँ। अगला है मंजिल, वाक्य प्रयोग क्या होगा? अब मंजिल बहुत नज़दीक है। शानदार, शानदार का अर्थ है वाक्य प्रयोग है इस बार क्रिकेट मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। सावधानियाँ, सावधानियाँ का वाक्य प्रयोग क्या करोगे? परीक्षा में प्रश्नों को करते समय सावधानियाँ बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो सर्वनाम के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, मेरा, तेरा, उसका, उसकी, यह, वह। तो उसी में से कुछ शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे वह, उसका, तुम, तुम्हारे। वाक्य के आधार पर आपको इसको इसमें भरना है। तो मैंने भर दिया है, उसको आपको देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। अब खाली जगह है, घर मेरे घर के पास है। तो यहाँ क्या होगा इनमें से? उसका। तो मैंने लिख दिया है, उसको ध्यान से लिखना। उसका घर मेरे घर के पास है। अगला वाक्य है, खाली जगह है, फिर है प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो खाली जगह में क्या लिखा है हमने? वह। वाक्य क्या बना? वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। फिर है खाली जगह, पिताजी का क्या नाम है? तो क्या इनमें से करोगे? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ठीक है। फिर है मुझे विश्वास है कि, फिर खाली जगह ज़रूर आओगे। तो खाली जगह में तुमने इनमें से क्या भरा? तुम। मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर आओगे। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में लगे उपसर्ग और प्रत्यय को उनके सामने लिखिए। पहले पाठ में ही हमने आपको उपसर्ग के बारे में और उसके बाद दूसरे पाठ में हमने आपको प्रत्यय के बारे में पढ़ाया था। तो उपसर्ग क्या है? इसमें से छांटना है। प्रहार शब्द है तो उदाहरण के लिए दिया है, प्रहार में प्र लग गया। ये प्र क्या है? उपसर्ग। मूल शब्द है हार और उसमें प्र लग के बना प्रहार। यानी कि जब कोई नया शब्द किसी मूल शब्द के पहले लग जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। ऐसे ही है विहार। तो मूल शब्द क्या है? विहार, और वी क्या है? उपसर्ग। ये देखो हमने लिख दिया है। फिर है हार, और आ क्या है? ये आ क्या है? उपसर्ग। अब है अनुपस्थित। तो मूल शब्द है उपस्थित, लेकिन उपसर्ग है अन। निरुत्साहित, निरुत्साहित में मूल शब्द है उत्साहित। उत्साहित का जो ऊ था वो राम और ऊ की मात्रा के रूप में बदल गया, और तो उपसर्ग क्या है इसमें? निर। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर तुम्हें हार 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 3 बार दिया है। मूल शब्द हार, हार माने गले का हार, हार माने पराजित होना। लेकिन जब हार में प्र लगा तो प्रहार माने मारना। जब हार में वी उपसर्ग लगा तो विहार माने घूमना या टहलना या भ्रमण करना। फिर हार मूल शब्द है, हार में आ लगा तो आहार बना, तो इसका मतलब क्या हो गया? भोजन। आ गई बात समझ में? यानी कि जब कोई नया शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ जाता है और उसमें अर्थ परिवर्तन कर देता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। अब है प्रत्यय। वान, ये देखो इसमें दिया धनवान में, धन में वान जुड़ गया तो क्या बना? धनवान। यानी कि इसमें मूल शब्द धन है और वान क्या है? प्रत्यय। शक्तिमान, अब इसमें प्रत्यय क्या है? मान। प्रत्यय बाद में जुड़ता है बच्चों, इस बात ध्यान रखना। प्रत्यय में मूल शब्द के बाद नया शब्द जुड़ता है और उपसर्ग में मूल शब्द के पहले। तो शक्ति माने ताकत, शक्तिमान माने ताकतवर। बल माने शक्ति, बलवान माने शक्तिशाली। तो वान भी यहाँ पर क्या हो गया? प्रत्यय। मूल्य माने कीमत, और मूल्यवान माने कीमती। यहाँ भी अर्थ परिवर्तन हो रहा है, ये ध्यान रखना। श्री माने
लक्ष्मी, और मान अगर प्रत्यय जुड़ गया तो श्रीमान माने लक्ष्मीमान। ऐसे ही धन माने पैसा, धनवान माने पैसे वाला, वान जब प्रत्यय जुड़ गया तो अर्थ बदल गया। शक्ति माने ताकत, और मान माने शक्तिमान। मान अगर प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, शक्तिमान माने ताकतवर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान रखना यह कि उपसर्ग में मूल शब्द के पहले नया शब्द जुड़कर अर्थ परिवर्तन होता है, और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद नया शब्द जुड़ता है और तब अर्थ परिवर्तन होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और प्रश्नों के साथ। गृह कार्य ये है कि जितना भी आज हमने आपको कराया, ये सभी काम आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखकर अच्छी तरह से याद कर लेना।